आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Mutation that change a codon specifying one amino acid to a termination that changes a codon is called। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है म्यूटेशन में अगर कोई कोडॉन चेंज हो जाता है टर्मिनेशन कोडॉन में और टर्मिनेशन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उस टाइप की म्यूटेशन को या उस चेंज को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 टाइप की म्यूटेशन दिए हैं चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है मिससेंस म्यूटेशन, सेकंड ऑप्शन है ट्रांजिशन म्यूटेशन, थर्ड ऑप्शन है नॉनसेंस म्यूटेशन और लास्ट में जो हमें ऑप्शन दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप का जो म्यूटेशन होता है वो आता है पॉइंट म्यूटेशन की कैटेगरी में। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में मान लीजिए ये एक फ्रेगमेंट है, जिस डीएनए फ्रेगमेंट है जिसका डीएनए सीक्वेंस ये है CAT 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 एंड CAT। ये हमने बहुत सिंपल सीक्वेंस लिया है समझाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन जो है किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है और ये जो कोडॉन्स हैं वो सारे सेम हैं, तो सिंगल अमीनो एसिड को ही कोड करेंगे और एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस होगी जो जिसमें जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो सेम होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर क्या होता है म्यूटेशन के टाइम पे मान लीजिए यहाँ पर रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर ये डिलीट हो जाता है या एडेनिन डिलीट हो जाता है या फिर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देते हैं, तो सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा CAT 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 T CAT CAT। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये एक। तो अगर हम देखें तो जो हमारा अमीनो एसिड का जो कोडॉन्स थे वो चेंज हो गए, यानी कि अब यहाँ पर डिफरेंट यहाँ से यहाँ तक तो हमारा सेम अमीनो एसिड ऐड होंगे, लेकिन इसके बाद डिफरेंट अमीनो एसिड्स ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट होगा यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी वो कैसी प्रोटीन होगी, रॉन्ग प्रोटीन होगी। तो जो सेलुलर मशीनरी होगी वो उसका डाइजेशन कर देगी, यानी कि उसको आगे नहीं बढ़ाएगी और इस म्यूटेशन का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा, मिससेंस म्यूटेशन। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि ट्रांजिशन म्यूटेशन पर। तो दोस्तों ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है, जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन जब होता है तो प्यूरिन चेंज हो जाता है प्यूरिन में और पिरिमिडिन में। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है जैसे कि ये हमने CAT लिया है, यहाँ पर CAT का एक फ्रेगमेंट है, मतलब एक फ्रेगमेंट है जिसका सीक्वेंस CAT CAT एंड CAT है। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन है, तो यहाँ पर क्या होगा अगर इस फ्रेगमेंट में म्यूटेशन हो जाता है तो अगर साइटोसिन की जगह पर यहाँ पर गलती से T यानी कि थाइमिन लग जाता है तो क्या होगा, तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे,
ट्रांजिशन म्यूटेशन, क्योंकि साइटोसिन क्या है, वो एक प्यूरिन है और थाइमिन क्या है, एक पिरिमिडीन है। सेम एज अगर एडेनिन चेंज हो जाता है गुआनिन में, यानी कि एडेनिन की जगह ऐड कर देते हैं गलती से गुआनिन, तो ये म्यूटेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन। यानी कि अगर पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन और प्यूरिन की जगह प्यूरिन ऐड हो जाता है तो हम उस टाइप की म्यूटेशन को बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास है नॉनसेंस म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो दोस्तों अगर हम नॉनसेंस म्यूटेशन की बात करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉनसेंस म्यूटेशन के दौरान ही क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है, चेंजेस हो जाते हैं और ऐसे कोडॉन्स या ऐसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनता है जो कोड करते हैं टर्मिनेशन कोडॉन्स को। जैसे कि हमें पता है कि तीन टाइप के टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, UAA, UCA, UAC। ये तीन टाइप के टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। अब मान लीजिए DNA लेवल पर अगर चेंज हुआ है तो TAA, ओके फ्रेंड्स, TAA ये हमने नॉर्मली माना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमने चेंज को दिखाया है। मान लीजिए इसकी जगह पर होता CAA, तो जब इस सीक्वेंस में म्यूटेशन या चेंजेस हुआ तो साइटोसिन की जगह क्या ऐड हो गया, थाइमिन, और थाइमिन जब साइटोसिन की जगह ऐड हुआ तो आरएनए में क्या हुआ, UAA। और अगर ये पूरा जीन का इसके आगे भी कोई न्यूक्लिक एसिड के फ्रेगमेंट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या कर रहा है, आरएनए अमाइनो एसिड्स को ऐड करता जा रहा है, 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 यहाँ तक उसने ऐड किया। जैसे ही वो इधर आता है वो रीड करता है यहाँ पे तो क्या, टर्मिनेशन कोडॉन, और वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाती है और वो वहीं रुक जाती है। और जो प्रोटीन प्रोडक्ट हमें मिलता है वो बहुत शॉर्ट प्रोटीन्स होती हैं, जिसकी वजह से उनको भी सेलुलर मशीनरी जो होती है डाइजेशन के लिए सेंड कर देती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉनसेंस म्यूटेशन। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, तो दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, जो नॉर्मल DNA का फ्रेगमेंट होता है वो, उसको हम एक ओपन फ्रेम कहते हैं, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो कभी कभी इनकॉर्पोरेशन होने की वजह से या फिर डिलीट होने की वजह से न्यूक्लियोटाइड का वो पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है, और वो जब फ्रेम चेंज हो जाता है यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड का जो पूरा सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है वो प्रोटीन कभी कभी हार्मफुल होती है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन कॉजिंग होती है, यानी कि बहुत हाई लेवल पे जो म्यूटेशंस होते हैं वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से ही होते हैं। कभी कभी वो सेम ही इन्हीं की तरह डाइजेशन को सेंड कर दी जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉनसेंस म्यूटेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।